हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में, चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो ये बेसिकली ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ ताकि तुम लोग का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन में होगा तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ही रहेगा। तो उसके हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्शन किया है तो जिसको मैं सॉल्व करूँगा ये वीडियो में, और एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें कुछ और क्वेश्चन भी रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स लॉग बेस सी ऑफ लॉग बेस सी एक्स। हम लोग को फाइंड क्या करना है, एफ डैश ऑफ ई, मतलब पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, उसमें एक्स के जगह में ई पुट करेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लॉग बेस ई, जो डेरिवेटिव होता है लॉग बेस सी एक्स के लिए 1/x होता है। लॉग बेस ई एक्स उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो बाहर में लॉग बेस ही है, तो सपोज मान लो कि ये वाला x है तो हम लोग उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1/log बेस ई एक्स। अगेन चेन रूल आएगा तो लॉग बेस ई एक्स का फिर से डेरिवेटिव करेंगे 1/x। अभी x के जगह में e पुट करेंगे तो 1/log बेस ई ऑफ ई इंटू 1/e। तो हम लोग को मालूम है लॉग का अगर बेस और इंडेक्स सेम रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो ये हो गया 1/1 इंटू 1/e। सो आंसर इज 1/e। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 में एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 2 गिवन दिया हुआ है और y इक्वल टू एफ ऑफ लॉग बेस ई एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एट x इक्वल टू ई। तो पहले y क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ ऑफ लॉग बेस ई एक्स। तो हम लोग को मालूम है f क्या है, एक आर्बिट्ररी फंक्शन है। तो पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद अंदर जो लॉग बेस ई एक्स है उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव जनरली हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं। तो एफ ऑफ लॉग बेस ई एक्स का डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे एफ डैश ऑफ लॉग बेस ई एक्स। तो कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन हो, एफ या फिर जी या फिर एच, उसका डेरिवेटिव कैसे हम लोग को दिखाएंगे, डेरिवेटिव दिखाने के लिए खाली एफ डैश लिखेंगे। तो अंदर जो भी हो उसका डेरिवेटिव पहले तो यही आएगा, उसके बाद जो देखेंगे उसका अंदर में क्या फंक्शन था। तो अभी उसका अंदर में फंक्शन है लॉग बेस ई एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x। तो ये हो गया डेरिवेटिव। अभी हम लोग को क्या करना है, एट x इक्वल टू ई, मतलब x के जगह में e पुट करना है। तो एट x इक्वल टू ई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश लॉग बेस ई इंटू 1/e। तो मैंने ये पहले बोला था कि लॉग में अगर तुम लोग का बेस और इंडेक्स सेम होता है तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एफ डैश 1 इंटू 1/e। तो हम लोग को दिया हुआ है एफ डैश 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2 इंटू 1/e और आंसर इज 2/e। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग को दिया हुआ है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 2। हम लोग को क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, किसमें, एट x इक्वल टू 0 में। तो सपोज मैं जो फंक्शन को डेरिवेटिव करना है उसको मैं y ले जा रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू लॉग एफ ऑफ ई टू दी पावर x। तो पहला बाहर में जो फंक्शन है लॉग है, उसके बाद फंक्शन f है, उसके बाद ई टू x है। तो उसको चेन रूल में करेंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग के लिए 1/f ऑफ ई टू दी पावर x। फिर f के लिए मैंने बोला था f के लिए क्या लिखना है, f डैश ऑफ ई टू दी पावर x, फिर ई टू एक्स के लिए ई टू एक्स। तो ये डेरिवेटिव हो गया। अभी हम लोग को पॉइंट क्या लेना है, x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/f ऑफ ई टू दी पावर 0 एफ डैश ऑफ ई टू दी पावर 0 ई टू दी पावर 0। तो हम लोग को मालूम है ई टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर का पावर में 0 लेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो ये हो गया 1/f ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 इंटू 1। तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 4 है। एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे 1/4, क्योंकि f ऑफ 1 है 4 और एफ डैश ऑफ 1 है 2। सो आंसर इज 1/2। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है एंड y दिया हुआ है। हम लोग को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1 में।
तो y हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो पहले फंक्शन आ रहा है f, तो उसके लिए क्या बोला था मैंने, एफ डैश लिखना है, फिर अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग को 2x लिखना है। तो ये डेरिवेटिव हो गया। अभी क्या करना है, पॉइंट डालना है एट x इक्वल टू 1। सो एट x इक्वल टू 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 इंटू 2। एक्स के जगह में अगर 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2। तो एफ डैश 1 का वैल्यू हम लोग को लाना है, तो इसलिए हम लोग को एफ डैश एक्स दिया हुआ है, तो उसमें से आ जाएगा एफ डैश 1 का वैल्यू। एफ डैश एक्स कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। तो एफ डैश 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1। तो ये हो गया 1 इंटू 2, सो आंसर इज 2। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है उसमें हम लोग को चेन रूल में नहीं करना है। चेन रूल में करेंगे तो बहुत बड़ा डेरिवेटिव हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग को सब्सटीट्यूट लेके करना है। तो यहाँ पर देखो x के जगह में मेरे को क्या डालना है, टैन थीटा डालना है। तो लेट x इक्वल टू टैन थीटा, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स x। सो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा साइन इनवर्स 2 टैन थीटा बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये हो गया साइन 2 थीटा और 2 थीटा और 2 टैन इनवर्स x। तो y क्या बन गया, 2 टैन इनवर्स x। वैसे ये डायरेक्ट फार्मूला भी है 2 टैन इनवर्स x का, अगर तुमको याद है तो इसके जगह में डायरेक्ट में 2 टैन इनवर्स x लिख सकता हूँ। अभी जो डेरिवेटिव करूँगा डी वाई बाई डी एक्स 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f0 एंड f1 का वैल्यू तुम लोग को 0 दिया हुआ है, दोनों इक्वल है और दोनों का वैल्यू 0। एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, y एक फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, किसमें, एट x इक्वल टू 0 में। तो चलो पहले हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं y का। तो y दिया हुआ है f ऑफ e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर एफ एक्स। तो क्लियरली यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई होके है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल डालेंगे। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहले हम लोग एफ ऑफ ई टू और एक्स को साइलेंट रखेंगे, उसके साथ ई टू दी पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। तो ई टू दी पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव पहले वही ई टू दी पावर एफ एक्स रहेगा, फिर उसका पावर में एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। फिर अभी ई टू दी पावर एफ एक्स को हम लोग को साइलेंट रखना है और एफ ऑफ ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो एफ ऑफ ई टू और एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। एफ ऑफ ई टू और एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, पहले एफ के लिए एफ डैश, देन अंदर जो ई टू और एक्स है उसका डेरिवेटिव बनेगा ई टू दी पावर एक्स। तो डेरिवेटिव हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, एक्स के जगह में 0 डालना है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ई टू दी पावर 0 ई टू दी पावर एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 ई टू दी पावर एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ ई टू दी पावर 0 ई टू दी पावर 0। तो ई टू दी पावर 0 जहाँ पर भी हो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एफ ऑफ 1 और ई टू दी पावर एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 0। तो ये हो गया ई टू दी पावर 0। एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 प्लस ई टू दी पावर एफ ऑफ 0 मतलब कितना, 0 इंटू एफ डैश ऑफ 1 इंटू ई टू दी पावर 0। तो एफ ऑफ 1 हम लोग को दिया हुआ है 0, तो द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई होके। तो f1 के जगह में मैं अगर 0 डालता हूँ, ये पूरा टर्म तुम लोग का 0 हो जाएगा। और सेकेंड टर्म में ई टू और 0 कितना होता है, 1 होता है। एफ डैश ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और ई टू और 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या हो गया, 2। तो ये क्वेश्चन में देखो हम लोग को y दिया हुआ है x इंटू मॉड एक्स। तो यहाँ पर एक तो मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है, और इक्वल टू एक्स कब होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, और माइनस एक्स कब होता है, जब x लेस देन 0 होता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, x लेस देन 0 दिया हुआ है, तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा।
तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x इंटू माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0, मतलब y क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों का दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लोगों को मालूम है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, एंड कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को दिया हुआ है x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें तुम लोग का थर्ड वेरिएबल थीटा में है। तो हम लोग को मालूम है पैरामीट्रिक फंक्शन से हम लोग को डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है y विथ रेस्पेक्ट टू x के लिए। तो y का डेरिवेटिव बाय x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में, तो हम लोग क्या लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, पहले y का डेरिवेटिव ऊपर में रहेगा, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा a इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, डिवाइडेड बाय नीचे x का डेरिवेटिव रहेगा, तो x का डेरिवेटिव होगा a इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा का कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया -10 थीटा बाई 2। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो y इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स और √1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। जैसे कि मैंने बोला तो ज़्यादातर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसमें फार्मूला अप्लाई होता है, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन में होता है। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा तो y तुम लोगों का सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको हम लोग ईजीली डेरिवेटिव करेंगे। तो अभी फार्मूला क्या है यहाँ पर यूज़ होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला मालूम है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर थीटा कितना है 2x है, 2x बाई 2 क्या होगा x, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर x। सो tan इनवर्स tan स्क्वायर x का रूट ओवर tan x और इक्वल टू x, तो dy/dx हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है y इक्वल टू x टू दी पावर x। तो जब भी तुम लोगों का कोई फंक्शन का पावर में कोई फंक्शन रहता है, फंक्शन मतलब जो x और y में, अगर वो पावर में तुम लोग देख रहे हो ये x और y है, नीचे ऊपर दोनों में फंक्शन ही है, तो उस केस में हम लोग दोनों तरफ लॉगरिथम यूज़ करके उसको सिंपल फॉर्म में लाके फिर डेरिवेटिव करते हैं। लेकिन पावर में अगर कांस्टेंट है तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला आएगा, अगर नीचे जो है उसमें कांस्टेंट है तो a टू दी पावर x का फॉर्मूला आएगा। अगर उसके बाद दोनों ऊपर नीचे तुम लोगों का पावर में भी और नीचे में दोनों में फंक्शन ऑफ x है और फंक्शन ऑफ y है, तो हम लोग उसमें लॉगरिथम लेकर उसको डेरिवेटिव करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले जाएंगे। तो लॉग का क्या प्रॉपर्टीज है, जो भी पावर में रहता है x का वो मल्टीप्लाई हो जाता है और साइड में आ जाता है, तो ये हो जाएगा x log x। सो log y इक्वल टू x log x। अभी दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, तो log y का डेरिवेटिव होगा 1/y इंटू dy/dx, और x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू x का डेरिवेटिव 1। सो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, और x के जगह में क्या पुट करना है e, तो पहले y की जगह में हम लोग लिख देते हैं x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। सो एट x इक्वल टू e dy/dx इज इक्वल टू e टू दी पावर e इंटू 1 प्लस log e। तो log e का वैल्यू जनरली क्या होता है 1 होता है, log e इक्वल टू 1, तो log e के जगह में 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2e टू दी पावर e। तो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूट लेंगे। तो क्या सब्स्टिट्यूट लेंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स,
तो यहाँ पर हम लोग को टेन लेना है, क्योंकि 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा टेन ए प्लस बी फॉर्म में आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक्स के जगह में पुट करेंगे टेन थीटा। सो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो वाई क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा। तो ऊपर जो 1 है वहाँ पर 10 पाई बाई 4 डाल देंगे, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10 माइनस थीटा हो जाएगा। 10 ए माइनस वी का फॉर्मूला 10 है माइनस 10 भी 1 प्लस 10 है इंटू 10 भी, तो 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होगा, ये आएगा। तो 10 इनवर्स 10 हट जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, और हियर थीटा इज 10 इनवर्स एक्स। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग रूट 10x, ठीक है। तो y इक्वल टू लॉग रूट 10x मतलब 10x का पावर कितना, हाफ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाफ लॉग 10x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हाफ लॉग के लिए 1 बाई 10x, फिर 10x के लिए सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई 10x मतलब कॉस एक्स बाय साइन एक्स, एंड सेक स्क्वायर एक्स मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया 1 बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 बाई साइन 2x और इक्वल टू कोसेक 2x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का सब्सटीट्यूट में होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग एक्स को पुट करेंगे tan थीटा और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो y हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। cos 2 थीटा फॉर्मूला इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो साइन इनवर्स के अंदर cos है, तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा होगा, तो ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर cos रहता है तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, वैसे ही cos इनवर्स के अंदर अगर साइन रहता है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो y क्या हो गया पाई बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 16 में u एंड v दिया हुआ है और डी यू बाई डी वी फाइंड करना है। तो डी यू बाई डी वी मतलब ऊपर में u का डेरिवेटिव, नीचे में v का डेरिवेटिव। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, u इक्वल टू साइन इनवर्स और 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर x इक्वल टू tan थीटा लेफ्ट, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा और 2 थीटा और 2 tan इनवर्स x। सिमिलरली v इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें भी tan थीटा डालेंगे तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और tan इनवर्स tan 2 थीटा और इक्वल टू 2 थीटा और 2 tan इनवर्स x। सो डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यू का डेरिवेटिव और v का डेरिवेटिव 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग यू एक्स बाई वी एक्स, ठीक है, और u ऑफ 1 इक्वल टू v ऑफ 1 दिया हुआ है और u डैश ऑफ 1 इक्वल टू v डैश ऑफ 1 इक्वल टू 2। हम लोग को फाइंड करना है f डैश ऑफ 1। सो एफ एक्स इक्वल टू लॉग u ऑफ x माइनस लॉग v ऑफ x।
क्योंकि हम लोग को मालूम है log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। तो log ux बाई वी एक्स इक्वल टू log ux माइनस log बी एक्स। अभी ये डैश एक्स करूँगा तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई यू ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू ऑफ एक्स यू डैश ऑफ एक्स माइनस 1 बाई वी ऑफ एक्स इंटू वी डैश ऑफ एक्स। अभी यू डैश ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या फाइंड करना है, एफ डैश 1। सो एक्स के जगह में 1 डालना है। एट एक्स इक्वल टू 1 एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू यू डैश 1 बाई यू 1 माइनस बी डैश 1 बाई बी 1। तो यू डैश 1 मतलब यू डैश ऑफ 1 2 बाई यू ऑफ 1, यू ऑफ 1 इक्वल टू वी ऑफ 1 दिया है मगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो वी डैश ऑफ 1 क्या है, 2 बाई वी ऑफ 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यू ऑफ 1 एंड वी ऑफ 1 दोनों सेम है। तो जो भी वैल्यू रहेगा ये दोनों सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 0। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है log mod ऑफ 3x और x नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये log 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड। log 0 का मतलब कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। तो x का अगर मैं कोई भी दूसरा वैल्यू लेता हूँ तो ये मॉड है तो log हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर सपोज मैं x के जगह में -1 लेता हूँ तो log -3 और log 3। तो इसका अगर हम लोग